नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आज दोस्तों यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने हमेशा वीडियोस बनाया है, आपको दिखाया है। मेरा काम ये नहीं कि मैं आपको वीडियो बनाऊं और दिखाऊं, आपको समझाऊं भी, क्योंकि आप बाई करने वाले हो, फ्लैट प्रॉपर्टीज परचेज करने वाले हो, तो हमेशा लोगों को ना सही टाइम पे सही सजेशन मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आज जो 2 BHK दिखाने वाला हूँ, बेसिकली 2 BHK दिखा रहा हूँ, तो इसका कारपेट 759 का है। प्राइस स्टार्ट हो रहा है 93 लाख रुपीज़ से। निगोशिएट आप कर सकते हैं यहाँ पे आकर। देखो, डिपेंड करता है कि आप कौन से फ्लोर पे ले रहे हो, कौन से फेसिंग में ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस होता है। बट आपको मैं दिखा रहा हूँ वाकर लोकेशन में 93 लाख रुपीस कोट कर रहे हैं। ये प्राइस मैं कुछ टाइम पहले, मे बी 1-1.5 साल पहले बानेर के आसपास दिखा रहा था, या उससे भी कम में। तो क्या होता है ना, मैं प्रॉपर्टी आपको जब भी लेनी है, आपको प्लानिंग पसंद आ रही है तो आप प्रॉपर्टी ले लो। अदरवाइज आप सोचोगे कि 5 लाख रुपया कम हो जाएगा, 2 महीने बाद या 5 महीने बाद, मे बी 6 महीने बाद वो 10 लाख रुपया बढ़ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी सीख है प्रॉपर्टी में कि जब आपको टाइम मिले, जब आपको लगे कि ये प्रॉपर्टी सही है, 2 लाख रुपए महंगा भी मिल रहा है ना, सही टाइम पे ले लो, अगले साल वो 20 लाख रुपए आपको प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी छोटी सी बात थी। 759 का कारपेट दिखा रहा हूँ, 2 BHK का अपार्टमेंट, वाकर का लोकेशन है। वाकर में ये टिपटॉप इंटरनेशनल होटल के पास में है, यानी हाईवे के इस साइड में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है अगर मैं जा रहा हूँ मुंबई तो। ठीक है, प्राइस स्टार्ट हो रहा है 93 लाख रुपीज। वापस मैं बता रहा हूं क्योंकि प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बायर के लिए। देखो, और इसकी बिल्डिंग की बात करूं तो लगभग 1.5 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल है। इसमें 2 टावर आ रहे हैं, ग्राउंड प्लस 13 फ्लोर की बिल्डिंग है। तो एक अच्छी खासी आपको लो डेंसिटी प्रोजेक्ट आपको मिल रही है 2 BHK का। प्लानिंग देखो कैसा लग रहा है, मुझे अच्छा लगा तो मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए। देखो, बेसिकली एंट्रेंस स्टार्ट होगा यहां से। आप प्लीज थोड़ा सा बाहर जाइए, हम दिखाते हैं वापस। ये यहां से एंट्रेंस स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है, अच्छी खासी गेट आपको मिल जा रही है, लंबाई और चौड़ाई गेट की बहुत अच्छी है, लेंथ इनटू ब्रेथ। फिर आपको आ जाती है डिजिटल लॉक। इसके बाहर जैसे आप अंदर आते हो, ठीक है, तो पूरा आपको आ जा रही है आपकी लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस। इसमें सबसे अच्छी बात आपको ये लगेगी कि देखो एक स्क्वेरिश शेप में बन गया है। साइज की बात करूं तो 16.3 इंटू 12.8 की साइज है, एक स्क्वेरिश शेप में बन रहा है। तो एक साइड में आप बना लो अपना लिविंग, दूसरा आप बना सकते हो आपका डाइनिंग, यानी ये सेक्शन। फिर भी आपको कैसा ना, एक स्पेस ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, लिविंग को लग के आ जाती है आपकी बालकनी। ठीक है, बालकनी में हम जाएंगे ना तो पहले देखेंगे कि फ्रेंच डोर्स आ गई है, जो काफी ऑथेंटिक और काफी चलता है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग डोर्स। ठीक है, तो अभी आते हैं बालकनी में, एंड इसको आप पूरा खोल सकते हो। अगर आप इसको पूरा खोलते हो तो आपका लिविंग एक बड़ा लिविंग दिखेगा। ठीक है, और एक बड़ा लगेगा आपको खुद का घर। ठीक है, इसकी साइज की बात करूं तो 7.11 इंटू 5.11 की आपकी बालकनी मिल रही है। ऊपर से इंक्लोज्ड एक कंसील लाइट भी मिल रहा है। नीचे आपको स्पेस काफी अच्छा मिल जा रहा है। लंबाई चौड़ाई जैसा कि मैंने बताया 7.11 इंटू 5.11 की है। ऑथेंटिक सी आपको यहाँ पे एक रेलिंग आ जा रही है, टफन ग्लास बढ़िया आ जा रहा है। ठीक है, अच्छी खासी लगभग 12 से 14 mm का ग्लास आ जा रहा है, दोनों साइड में लैमिनेटेड है, तो ये भी काफी ज्यादा अच्छी चीज हो जाती है। अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हो पुणे में तो प्लीज आप हमें कॉल करें। मैं ना ही सिर्फ आपको प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा कि आप प्रॉपर्टी ले लो। अगर आपके रिक्वायरमेंट में वो प्रॉपर्टी बैठ रही है तो मैं आपको जस्ट गाइड करूंगा या सजेस्ट करूंगा कि ले लो। वो भी मेरे पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए कि मैंने लगभग 5 से 6 साल तक मैंने प्रॉपर्टी में काम किया है। और मैं आपको बताऊं कि जो भी प्रॉपर्टी मैं 5 साल पहले बेच रहा था उसका लगभग प्राइस 2 गुना हो गया। अगर मैंने 50 लाख में बेचा था, वो प्राइस चला गया है 1.5 करोड़ के आसपास। समझ रहे हो? तो आपको 2 गुना यानी 200% का तो आपको रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो यानी प्रॉपर्टी आपका 3 गुना हो गया। अभी देख लो, ये है आपकी किचन। किचन में आप जैसे आ जाते हैं ना तो आप देखेंगे एक लंबी सी प्लेटफॉर्म मिल जा रही है। इसमें एक अच्छी चीज क्या हो गई है ना, कि देखो यहां तक आपका किचन है। ठीक है, यहां तक आपका किचन आ जाता है, और ये एरिया जो आपका बना दिया गया ना, इनक्लोज बालकनी को किचन में इनक्लोज कर लिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं यूटिलिटी स्पेस की बात करूं तो 7.10 इंटू 3.3 की आ जाती है, एंड किचन की बात करूं तो 7.10 इंटू 7.9, यानी यहां तक आपका सिर्फ, अगर आप अंदर से आ रहे हो तो 7.10 इंटू 7.9 है, और इसको यूटिलिटी एरिया को ऐड कर लूं तो 7.10 इंटू 3.3 की स्पेस मिल जाती है। अगर मैं टोटल बताऊं, अगर लंबाई की बात करूं तो 8 और ये 3 11 फीट के आसपास की लंबाई आपको मिल जाती है। लंबी सी प्लेटफॉर्म मिल जा रही है। देखो, स्पेस जितना ज्यादा आपको मिलेगा उतना ज्यादा आप चीजें लगा सकते हो। किचन में क्या चाहिए आपको? स्टोरेज चाहिए। ठीक है, तो स्टोरेज के लिए आप नीचे क्लोज कैबिनेट्स बनाओ, जो भी बनाना है, ओपन कैबिनेट्स बना सकते हैं। अब हम बात कर लीजिए, अगर इसको यूटिलिटी एरिया में इनक्लोज किया गया है तो यहाँ पे आएगा बेसिकली क्या लगा रखते हैं हम यहाँ पे आती है आपकी वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन आ गई, समझो यहाँ पे आपने क्लॉथ हैंगर लगा लिया, तो आपको वेंटिलेशन के लिए ना यहाँ पे आपको काफी अच्छा खासा
विंडोज दे दिया गया जो कि 3 ट्रैक में है, एक सेफ्टी ग्रिल्स भी दे दिया गया है, 2 ट्रैक में ग्लास डोर, एक मॉस्किटो मैश दे दिया गया, जो काफी चीजें अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो आपका किचन भी काफी बड़ा दिख रहा है। ये है 2 BHK अपार्टमेंट, जैसा कि मैंने इनिशियल ही बताया था कि 2 BHK अपार्टमेंट दिखा रहा हूँ। 759 का कारपेट है और प्राइस इसका जाता है 93 लाख रुपीस, जो आप निगोशिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे आगे आते हैं ना, तो ये आपका सेंटर ऑफ द अपार्टमेंट हो गया। इसके आगे आपके 2 फ्लैट हो जाएंगे, 2 बेडरूम्स हो जाएंगे। ठीक है, एक आपका लिविंग हो गया, आपकी बालकनी हो गई, किचन हो गई। ठीक है, आगे आने के बाद यानी मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है आपकी बेडरूम नंबर 1। आइए, ये देखो बेडरूम नंबर 1 है आपकी। आप जस्ट क्रॉस में देखें अभी कि आपको स्पेस कितना मिल रहा है। देखो 11x10 की साइज है इसकी, L/B 11x10 है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर आप बेड लगाते हो, बड़ी से बड़ी बेड 6x6.5 की आती है, वो भी लगा लोगे, उसके बाद भी मूविंग स्पेस आपको अच्छा खासा मिलेगा। तो आप चाहिए तो आप वार्डरोब लगा लो, और घर में जो भी चीजें हैं, यानी इस बेडरूम में जो भी चीजें हैं, अगर आप अपने चिल्ड्रंस को दे रहे हो तो शायद आपको वार्डरोब या स्टडी काइंड ऑफ कुछ चीजें लगानी है, वो डिपेंड करता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप लगा सकते हो। स्पेस अच्छा है। देखो वेंटिलेशन पर्पज से ऑलमोस्ट फुल लेंथ पे ये विंडोज आ जा रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्लाइडिंग डोर तो मिल रही है, ये सेफ्टी ग्रिल्स करके मिल रहा है। ये बहुत जगह सेफ्टी ग्रिल्स लगभग 90% लोग इसको नहीं देते हैं। ठीक है, वो आपको खुद आकर करवाना पड़ता है, जिसका कॉस्ट एक्स्ट्रा जाता है। ऑलरेडी मैंने लिया है तो मुझे वहां पे करवाना पड़ रहा है। तो ये है आपका बेडरूम नंबर 1। इसके सामने आ रही है आपकी कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम से पहले बता दूं कि आ जाती है एक वॉश बेसिन बाहर, एक स्लैब दिया गया। तो मैंने हमेशा बताया कि स्टोरेज बना लीजिए आप, वो ज्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए, कुछ भी चीजें रखने के लिए। कॉमन वॉशरूम है ये, आ जाइए। कॉमन वॉशरूम में आने के बाद आपको देखिए अच्छी खासी फील आ रही होगी, लंबाई चौड़ाई काफी अच्छी है। पहले आ रही है आपकी कमोड, यहाँ पे आ रही है आपकी शावर एरिया। ठीक है, वेट एंड एरिया को अलग कर लिया गया, शायद वीडियो में पता चले या ना चले, बट आपका जो कमोड है एक स्टेप ऊपर है, और आपका जो शावर एरिया है एक स्टेप नीचे, यानी आपका एक टाइल ऊपर है एक टाइल नीचे है। ठीक है, वेंटिलेशन के ऊपर से विंडोज एग्जॉस्ट के प्रोविजन दे दिए गए हैं, स्क्वायरिश शेप में है। तो आपका ये कॉमन वॉशरूम थोड़ा बड़ा लग रहा है। अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो 7.1 इंटू 4.11 की इसकी साइज थी, जो कि आपका वॉश बेसिन बाहर ही आ गया है। तो वॉश बेसिन की साइज की बात कर लो तो 4.11 इंटू 5.2, एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन दिया गया। यह है आपका बेडरूम नंबर 2। प्लीज कम। बेडरूम नंबर 2 में आप जैसे आते हैं तो आप देखो कैसे आ रहा है कि अभी बालकनी का कॉन्सेप्ट लोग खत्म करते जा रहे हैं। इसकी अगर मैं साइज की बात करूं तो ऑलमोस्ट 14.1 इंटू 10 की साइज है। यहाँ पे भी आपकी बेड, ठीक है, आ जाएगी, बड़ी सी बड़ी बेड आ जाएगी। ये देख रहे हैं, ये एक नीच स्पेस आ जाता है जहाँ पे आप वार्डरोब अपना लगा लोगे। इसकी डेप्थ भी काफी अच्छी है, लगभग 2.5 से 3 फीट के आसपास की डेप्थ है। तो आपका यहाँ पे वार्डरोब आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि हाँ इस बेडरूम में क्योंकि इसके लिए अलग से एक स्पेस है। आपकी यहाँ पे लगा लो बेड, और भी जो साइड टेबल्स लगाने दोनों साइड में लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप बेड की प्लेसिंग कहाँ पे कर रहे हो, एज पर वास्तु का भी करना है तो। और एक अच्छी चीज यहाँ पे ये हो जा रही है कि आपको यहाँ पे सेकंड बेडरूम के साथ भी आपको आ जा रही है अटैच बालकनी। ठीक है, अटैच बालकनी की बात की जाए तो देखिए सेम जैसा आप देख रहे हैं वैसा ही आएगा। एग्जैक्टली रॉ यूनिट दिखा रहे हैं। साइज इसकी 10 इंटू 2.11 यानी 10/3 के आसपास का आप समझ सकते हो। एग्जैक्टली जो इसकी साइज है 10 इंटू 2.11। अब ऊपर से इनक्लोज्ड है, कंसील लाइट दे दिया गया है, नीचे स्पेस अच्छा है, अच्छी खासी आपको टफ एंड ग्लास रेलिंग भी अच्छी खासी मिल जा रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको सेकंड बेडरूम के साथ आपको मिल रहा है आपका अटैच बालकनी, यानी 2 BHK में मिल रहे हैं 2 बालकनी। एंड इसके अब मैं दिखा दूं आपका अटैच वॉशरूम कैसा होने वाला है। तो अटैच वॉशरूम में जैसे आते हैं तो पहले आपको मैं बता दूं इसकी साइज जो है 7.10 इंटू 4.11 की साइज है। आप देखेंगे तो पहले बीच में ना कमोड आ जा रही है। कमोड एक टाइल ऊपर है, और आपका जो शावर एरिया अगेन यहाँ पे बताऊं तो एक टाइल नीचे, यानी वेट एंड एरिया को यहाँ पे भी अलग कर दिया गया, जो काफी अच्छी चीज है। आपको यहाँ पे एक लंबा सा प्लेटफॉर्म मिल रहा है वॉश बेसिन के साथ, तो नीचे आप पूरा स्टोरेज बनाओ, ऊपर आप मिरर लगा सकते हो। यहाँ पे आ रही है आपकी वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज एग्जॉस्ट के प्रोविजन। देखो प्लानिंग काफी अच्छी है। 2 BHK का ये अपार्टमेंट है, 759 का कारपेट है। प्राइस जो आप यहाँ पे 93 लाख रुपीज है। आप निगोशिएबल प्राइस है, आप यहाँ पे आके निगोशिएट कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, निगोशिएट एज इन 2-3 लाख रुपए के आसपास आप निगोशिएट यहाँ पे करा सकते हैं। तो मेरा बस बोलना ये है कि अगर आप कभी भी प्रॉपर्टी देख रहे हो ना, तो जैसे जैसे टाइम जाएगा प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि 5 लाख रुपए कम दे देगा कोई, तो नहीं ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपर्टी जब भी पसंद आ जाए, 2 लाख रुपए महंगा भी मिल जाएगा ना आपको, अगले साल आपको उसमें 20 लाख रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। बशर्ते प्रॉपर्टी सही लोकेशन में होना चाहिए, सही
सही डेवलपर का होना चाहिए, सही प्लानिंग होनी चाहिए। तो हम आपको किस में मदद करते हैं? हम आपको मदद करते हैं कि हाँ, सही लोकेशन कौन सा होगा। देखो, आप कभी भी रैंडम सर्च करोगे आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन सा सही लोकेशन है। आपको मैं बताऊं, हिंजवरी में कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जहां पे 2016 में लगभग आई थिंक 30 लाख के आसपास 2 BHK बिका था, आज वहां पे 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। और हिंजवरी में वैसा भी लोकेशन है जहां पे 40 या 45 लाख में 2 BHK मिला था, आज वहां पे 80 लाख रुपए मिल रहा है। तो मेरे में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? तो मुझ में यही आपको मैं बेनिफिट दे सकता हूं कि हाँ, आपको लोकेशन कैसा सर्च करना है, डेवलपर कौन सा चूज करना है, प्लानिंग किसकी अच्छी होगी। ठीक है, तो प्लीज आप हमें कॉल करें अगर आप 2 BHK देख रहे हैं। ये है वाकर लोकेशन का प्रोजेक्ट। मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।